झारखंड विधानसभा की सभी 81 सीटों में इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। साल 2019 के चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार गठबंधन ने 56 सीटें जीती हैं, जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी ने कमाल कर दिया है। जेएमएम को 34 सीटें हासिल हुई हैं, वहीं कांग्रेस को 16 सीटें मिली है, बीजेपी को 21 सीट मिली है। सवाल यह है कि आखिर कथित भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन जेल गए, जेल से वापस आए, साथ ही चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ दी। बावजूद इस सब के जेएमएम ने फिर से वापसी कैसे कर ली? इसके पीछे सभी फैक्टर्स पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद ही कांग्रेस को झारखंड में भी तगड़ा झटका लगा है। वायनाड में मिली कांग्रेस को बम्पर जीत के बाद भी कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और देश में हुए उपचुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन से गुजरी है। वहीं अब हेमंत सोरेन ने भी कांग्रेस के होश उड़ाने वाली बात कह डाली है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने नई सरकार में डिप्टी सीएम पद की डिमांड की थी, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरे से खारिज कर दिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को साफ बता दिया कि जो व्यवस्था थी वही चलाइए, बेवजह नई मांगे मत लाइए, हम जैसे मजबूत थे वैसे ही बने रहेंगे। वहीं इसके बाद कांग्रेस और जेएमएम में कलह की बात सामने आ रही है। हालांकि झारखंड चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि उसे झारखंड में डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने आवाज को वहीं पर दबा दिया है जहां से उठी थी। अब देखना है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में किस तरह का समझौता होता है और सरकार कैसे बनती है। वहीं जीत के फैक्टर्स की बात करें तो झारखंड के चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरे। जहां आदिवासियों में हेमंत सोरेन का जेल जाना मुद्दा बना, तो वहीं बीजेपी ने जोर शोर से हेमंत सरकार को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। लोगों के बीच यह मुद्दा चर्चा में दिखा, लेकिन जमीन पर इसे लोगों ने खास महत्व नहीं दिया। इससे उलट जेएमएम बीजेपी नीति केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड की अनदेखी, उसके हक का पैसा न दिए जाने का मुद्दा उठाती रही। इस चुनाव में कल्पना एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई। उन्होंने पूरे चुनाव में 150 से ज्यादा रैलियां की, सभाएं की और रोड शो किए। कल्पना के प्रति युवाओं और महिलाओं में जबरदस्त का क्रेज दिखा। आप खुद ही सुनिए कि कल्पना सोरेन ने कैसे जीत के बाद जश्न मनाया, कैसे पत्रकारों से बात की। उनकी जीत से ही आपको मालूम होगा कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनकी जीत सुरक्षित है। मैं अभी फिलहाल के तौर पे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतजार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतजार हो जाए। और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतजार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए। लगभग के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 तक, देखिए 41 क्रॉस करते हुए 50 तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें